Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for Sanskrit textbook class 7th new NCERT of Sanskrit दीपकम। इसका हम एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर देख लेते हैं, जिसमें टाइम जो है आपका 2.5 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, इसका सेट ए है, एक और सेट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। जैसा मैंने आपको बताया 60 मार्क्स रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं कि इस प्रश्न पत्र में अस्मिन प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति, इसमें 4 खंड दिए हुए हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं और आंसर्स जो है केवल आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक मैंने टिप्स और ट्रिक्स के लिए वीडियो भी बनाई है, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो आई विल प्रोवाइड दैट लिंक ऑल्सो, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो संस्कृत के लिए देख लेते हैं हम एक सैंपल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है कि पहला जो आपका खंड है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। इस बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, उसमें 4 सब पार्ट हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ एक पंक्ति दी गई है, इसमें से पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, तो उसका आंसर करना है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देन यहाँ दिया हुआ है रचनात्मक कायम, तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के हिसाब से चित्रम दृष्टा, मतलब चित्र को देखकर संस्कृतेन चत्वारः वाक्यानि लिखत, यहाँ पे 4 वाक्य आपको लिखने, 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। देन यहाँ दिया हुआ है तत्प्रतानि प्रयोजक वाक्यानि रचयत, यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इससे आपको प्रयोग करके एक वाक्य की रचना करनी है। सभी वर्ड से एक एक वाक्य बनाना है। फिर नेक्स्ट खंड आपको व्याकरण से दिया हुआ है। ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का समानार्थक शब्द लिखना है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे विभक्ति और वचन दोनों बताने हैं इन सभी शब्दों के। फिर यहाँ रिक्त स्थान है पूर्यतः, मतलब ये जो 2 वर्ड्स दिए इनमें से सही चुनकर और हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। भिन्न गणम चिनुत, यहाँ पे 4 या 5 जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 इनमें से भिन्न मतलब अलग कौन सा है वो आपको चुनना है। फिर यथा योगम पदम लिखत, अब यहाँ पे कौन सा सही है तो इनमें से वो फिल करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फिर यहाँ जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इनके विलोम शब्द बताने हैं। खंड घ में क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर ये अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करके हमें एक श्लोक की रचना करनी है। वो हम देख लेंगे कैसे करना है। फिर यहाँ दिया हुआ है गद्य अनुसार, यहाँ पर एक गद्य मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है चैप्टर का, वो मैंने यहाँ नहीं दिया है। जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी वहां पर पैराग्राफ है, उसको रीड करके। ये पहला है, इसके देखिए 1 2 3 4 4 सब पार्ट है। ये दूसरा है, इसके 1 2 सब पार्ट्स है और ये तीसरा। ये सभी क्वेश्चंस उस पैराग्राफ के बेसिस पे करने हैं। फिर 12th क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, हमें इनमें प्रश्न निर्माण करना है। इन सभी 5 के हमें प्रश्न बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर इसमें संयोज्य हमें लिखना है। यहाँ पर आम या न इति पूर्ति, यस और नो में इसका आंसर करना है। फिर यहाँ ये गलत दिए हुए स्टेटमेंट, इनको करेक्ट करके संशोधन करके आपको लिखना है। सो ये टोटल हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है, तब जाके पेपर कंप्लीट होगा। बट एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊंगी, पूरा पेपर आपको मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया है, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में भी करना है। नाउ टुगेदर विद दिस यू हैव टू पॉज, आपको वीडियो को रोकना है, आंसर्स को सॉल्व करना है, तब जाके आगे बढ़ना है कि आप कितना सही कर पाए हैं, कितना गलत हुआ है। ये सब चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो खंड है, खंड क, इसमें दिया है एक पैराग्राफ। चलो रीड करते हैं। अहोरात्रम नागार्जुनः शोधशालायाम कार्यम करोति स्म, इसका मतलब है नागार्जुन दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करता था। ठीक है, प्रयोगशाला यानी जो लेबोरेटरी वगैरह होती है उसे कहते हैं। एकदा सह महाराजं प्रति निवेदितवान, महाराज मम प्रकल्प सिद्ध्यर्थम सहायम आवश्यकम, तो एक दिन उसने महाराज से कहा। यहाँ एकदा सह महाराजं प्रति निवेदितवान मतलब एक दिन उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज मेरे प्रकल्प को सफल बनाने के लिए सहायता आवश्यक है, मतलब उन्हें सहायता चाहिए जो वो भी कर रहे हैं प्रयोगशाला में उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। सो राजा तम अनुमोदितवान, तब यहाँ पे राजा ने उसकी बात मान ली। अनंतरम द्व यौवनो आगतवन्तो, फिर 2 युवक आ गए। यौवनो मतलब 2 युवक, 2 यंग पीपल जो हैं वो आ गए। नागार्जुनः तयो ज्ञान परीक्षाम कृत्वा औषधम ग्रामम प्रति आनयुतम प्रेषितवान, फिर नागार्जुन ने उनकी परीक्षा ली। जो ये 2 व्यक्ति आए ना, उसकी नागार्जुन ने क्या की, ज्ञान की परीक्षा ली और औषधि के लिए उन्हें गांव भेज दिया, है ना। औषधम मतलब औषधि, दवाई
उन्हें ग्रामम मतलब गांव में प्रेषितवान भेज दिया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था। अब इसके यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, चलिए रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक वर्ड में आपको आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है क शोधशालायाम कार्यम करोति स्म, प्रयोगशाला में कौन कार्य करता था। फिर दूसरा है सहायम कह प्रार्थितवाना, सहायता किसने मांगी थी। फिर औषधम आनीतुम कति जना आगतवंतो, औषधि लाने के लिए कितने युवक आए। औषधम कस्य कृते प्रेषितम, औषधि किसके लिए भेजी गई। अब आगे देख लेते हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं पांचों के। यहाँ पे कौन शौचालय में कार्य कर रहा था, नागार्जुन। फिर किसने सहायता मांगी, नागार्जुन ने। कितने व्यक्ति गए थे, 2। फिर है औषधम कस्य, औषधि किसके लिए भेजी गई थी, नागार्जुन से प्रकल्प सिद्ध्यर्थम, उसने प्रकल्प को सिद्ध करने के लिए जो आवश्यकता सहयोग मांगा था उसके लिए गई थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य, इसका पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है नागार्जुन महाराजम प्रति किम निवेदितवाना, नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदितवान मतलब क्या कहा। राजा तस्मै किम अंगीकृतवाना, राजा ने नागार्जुन के लिए क्या स्वीकार किया। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। नागार्जुन महाराजम प्रति सहायम आवश्यकम इति निवेदितवान, नागार्जुन ने कहा कि मेरे प्रकल्प को सफल बनाने के लिए आपसे सहायता चाहिए। तो राजा ने क्या किया, क्या स्वीकार किया। राजा तस्मै अनुमोदनम अंगीकृतवाना, राजा ने जो भी वो सहायता मांगी थी नागार्जुन ने उसके लिए हामी भर दी या उसको स्वीकार किया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसमें यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ पर जो निर्देश दिए गए उस हिसाब से आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, स औषधम ग्रामम प्रति आनयुतम प्रेषितवान इत्यत्र प्रेषितवान इति पदम कस्य धातो रूपम, ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ था स औषधम ग्रामम प्रति आनयुतम है ना, यहाँ पर लिखा हुआ था ये रहा। तो इसमें ये प्रेषितवान जो है ये कौन सा धातु है, तो यहाँ तो ये इसका आंसर हो गया प्रेष धातु। अब खंड ख देख लेते हैं। एक चित्र दिया गया है ये वाला, योगासनम करणीयम इति सूचितम, यहाँ पर एक बच्चा है जो योगासन कर रहा है। इस पे 4 वाक्य लिखने आपको संस्कृत में। और प्रश्न 3 है दत्पदानी प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। दोनों देख लेते हैं। पहले 4 वाक्य जो संस्कृत के लिखने हैं। एषः बालकः योगासनम करोति, ये जो बालक है ये लड़का योगासन कर रहा है। योगाभ्यासेन स्वास्थ्यम लभ्यते, योगाभ्यास करने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सर्वे बालकः प्रातः योगम कुर्वन्ति, सभी बच्चे सुबह योग करते हैं। योगा शरीराय मनश्च हितकरः अस्ति, योग जो होता है शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, अब हमें जो शब्द से वाक्य बनाने थे वो देख लेते हैं। पहला है सेवा, सेवा परमः धर्मः अस्ति, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मित्रम, सत्य मित्रम जीवनस्य शोभा अस्ति, सच्चा मित्र जीवन की शोभा है। ज्ञानम, ज्ञानम सर्वेषां दीपः भवति, ज्ञान सबका दीपक है। भारतम, अहम भारतम नमामि, भारत हमारा देश है या मैं भारत को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से हम वाक्य बना लेंगे। कोई भी वर्ड्स आपको दे सकते हैं तो आपको वाक्य में प्रयोग इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4th वाला, इसमें व्याकरण से स्टार्ट करेंगे खंड ग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ जो शब्द ये समानार्थक शब्द लिखने हैं, मतलब मिलते जुलते, कृषक किसान को बोलते हैं ना, तो इसके मिलते जुलते शब्द क्या होंगे, ऐसे त्याग, मित्रम, सेव, परोपकारः, लोमश, लोमश मतलब होता है लोमड़ी, औषधम यानी दवाई, औषधि, ज्ञानम यानी ज्ञान, है ना। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। जैसे कृषक तो हलिक, हलिकः इसका आंसर होगा। त्याग परित्याग, मित्रम सौहार्द, देन सेवा उपकारः, परोपकारः सहायम, लोमशा श्रृंगाल, औषधम भेषजम, देन ज्ञानम विद्या। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कोई भी वर्ड आता है इसका समानार्थक शब्द बता देंगे। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इन सभी जो वर्ड्स दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनका विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो योगस्य, योगस्य ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक, फिर सेवायाम, सेवायाम सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। श्रीगाला ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। नागार्जुना ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। द्राक्षाफलम ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है।
ठीक है, हमने ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है ना, नदी, नदो, नदः, ये हमने पढ़ा था विभक्ति, उसमें ये आपको वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें सही से फिल करके लिखना है। अहम प्रातः डैश सह उद्यानम गच्छामि, मैं सुबह किसके साथ उद्यानम मतलब बगीचे में जाता हूँ, मित्रम या मित्रेण, क्या आएगा वो बताना है। लोमशः यानी जो लोमड़ी है, डैश आमलम फलम इच्छति, जो लोमड़ी है वो किस फल की इच्छा करती है, द्राक्षा फलम द्राक्षा फलस्य। भारतस्य ध्वज डैश अस्ति सुंदरा सुंदरेण, नागार्जुन डैश औषधम प्रेषितवान युवनो युवान। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो सबसे पहले है अहम प्राते मित्रेण, यानी मित्र के साथ मैं उद्यान जाता हूँ, यानी बगीचे में जाता हूँ। लोमशा यानी जो लोमड़ी है वो द्राक्षा फल जो होता है उसके लिए इच्छा करती है। भारत का जो ध्वज है सुंदरः अस्ति, ठीक है। फिर नागार्जुन युवनो, ये हमने अभी पैराग्राफ में भी देखा था। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें जो चार चार वर्ड्स है इनमें से अलग कौन सा है वो बताना है। जैसे सत्यम, दया, सेवा, औषधम। औषधम इसमें कहाँ से आ गया, सत्य बोलना, दया करना, सेवा करना, ये तो एक तरीके की बात लग रही है। औषधि इसमें कहाँ से आ गया है ना। ऐसे ही भारत, हिमालय, गंगा, श्रृंगाला। अब देखो सब इसमें क्या चीजें दी गई हैं और एक आपको अलग लग रहा है, तो ये क्या, इसमें कौन सा सही है आगे हम देखेंगे। द्राक्षा फलम, आम्र फलम, मित्रम, नारिकेल फलम, योगः, प्राणायामः, सेवा, आसनम। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो पहले वाले में औषधम भिन्न है, अलग है। दूसरे वाले में श्रृंगाला, यहाँ भारत की बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है, गंगा की बात हो रही है, ये कहाँ से आ गया, लोमड़ी कहाँ से आ गया इसमें, है ना। फिर है द्राक्षा फल, आम्र फल, अब यहाँ ये नारिकेल फलम, ये क्या है, सारे फलों के नाम है। इसमें मित्र कहाँ से आ गया है ना, तो ये भिन्न है। फिर योग, प्राणायाम, आसन, ये सब एक जैसे वर्ड है। सेवा इसमें अलग है। ठीक, तो इस तरीके से भिन्न जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ जो सही है इसमें से दोनों पदों में से वो फिल करना है। डैश बालकः भारतम अधित्वाना, देन लोमशा उद्यानम गच्छन्ति। यहाँ पे बालक, अधित्वाना मतलब होता है पढ़ रहा है। फिर लोमशा उद्यानम गच्छन्ति, देन ध्वजस्य मध्य डैश चक्रम वर्तते। ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें बीच में किस कलर का ध्वज है, चक्र है, नीला या हरितम। फिर नागार्जुन यौवनो ग्रामम प्रति डैश प्रेषयति या प्रेषितवाना। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डैश बालका भारतम अधितवाना, मतलब डैश बालक भारत को पढ़ता है। सो एशा या एते, एशा यह बालक। फिर है लोमशा उद्यानम गच्छन्ति डैश, तो यहाँ पर स, वह या ते, वे, क्या आएगा, ते, है ना। ते मतलब वे जो लोमड़ियां हैं उद्यान जाती हैं। देन ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में किस कलर का चक्र है, तो नीला, ठीक है, एक नीले रंग का चक्र है। फिर नागार्जुन यौवनो ग्रामम प्रति, भेजा या भेजता है, तो भेजता है, ठीक है। ग्राम में दो युवकों को नागार्जुन भेजता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ हमें इन शब्दों के विलोम शब्द बताने, यानी अपोजिट मीनिंग बताने हैं। मित्रम का क्या हो जाएगा, मित्र यानी दोस्त। अम्लम का क्या हो जाएगा, सुखम का क्या हो जाएगा, उत्थानम का क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे किया गया है। सो पहला है मित्रम यानी दोस्त, जिसका होता है शत्रु। अम्लम यानी खट्टा, तो मधुरम यानी मीठा। सुखम यानी सुख, दुखम यानी दुख। उत्थानम इसका मतलब होता है उठना। पतनम मतलब गिरना। लघु मतलब हल्का। गुरु मतलब भारी या लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। फिर शांति यानी शांति, और युद्धम मतलब शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा, युद्ध। तो ये जो वर्ड्स थे मित्रम, अम्लम, सुखम, उत्थानम, लघु और शांति, ये इसके अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो वर्ड्स दिए हैं विद्या, पूज्यते, धनम, राजा, पुरुषम, इससे आपको श्लोक की रचना करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने बना दिया है विद्या नाम नरस्य भूषणम। विद्या जो है वो नरस्य मतलब मनुष्य का, भूषणम मतलब आभूषण है। धनम ही पूज्यते न च विद्या, धन पूज्य है लेकिन विद्या नहीं। राजा ही पूज्यते न च धनम, राजा पूज्य है लेकिन धन नहीं। विद्या सर्वेषां पूज्यते नित्यम, विद्या सबकी सदा पूज्य है। विद्या ही नरम विभवयति, विद्या ही मनुष्य को महान बनाती है।
ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वो जो मैंने कहा था आपको कि एक पैसेज में आगे दे दूंगी, तो यहाँ पे गद्य दिया हुआ है, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको। एका लोमशः अरण्ये गच्छति। सो अरण्य मतलब होता है जंगल। एक लोमड़ी, लोमशः एक लोमड़ी जंगल जाती है। तस्य जठरे भूख कंठे पिपासा, उसके पेट में भूख और गले में प्यास होती है, मतलब वो बहुत भूखी और प्यासी है। सह द्राक्षा फलानी पश्यति, फिर वह अंगूर देखती है। द्राक्षा फल यानी अंगूर। फिर है फलानी उन्नते स्थले लतानाम मध्य दृश्यन्ते, अंगूर जो है वो फल ऊंची, बहुत ऊंचाई पर बेलों में लगे हुए दिखाई देते हैं। बेल है इस तरीके से अंगूर की, और उसमें ऊपर की तरफ बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं। ठीक है। लोमशा पुनः पुनः लंपटयति परंतु न लभते, लोमड़ी बार बार कूदती है। लंपट यानी कूदना, बार बार कूदती है लेकिन न लभंते, उसको कोई लाभ नहीं होता, वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाती। अंते सह मनसी चिंतयन्ति, अंत में फिर वो अपने मन में चिंता करती यानी सोचती है। एतानी द्रक्षा फलानी आम्लानी एव, ये जो द्रक्ष फल है, ये जो द्राक्षा फल है यानी अंगूर है, ये आम्ल यानी खट्टे हैं। इति उक्तवा सह पलायते, इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। ये आपने पढ़े होंगे, खट्टे हैं अंगूर, वो वाली कहानियां दी हुई है। ठीक है, एक पैराग्राफ है। अब पहला है, इसमें एक पद में आपको आंसर देना है, एक वर्ड में। जैसे 4 क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेते हैं आगे एक एक करके। पहला यहाँ पर क आम्लम फलम इच्छति, किसको खट्टे फलों की इच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृगाला या लोमड़ी। फिर है श्रृगालस्य मुखे किम जायते, लोमड़ी के मुख में क्या जाता है? लाला, लार। ठीक है। फिर द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, कहाँ पर दिखा था अंगूर? बेल पर, तो इसे क्या लिखेंगे? लतायाम। श्रृगाला किमर्थम पलायते, श्रृगाल यानी जो लोमड़ी है वो क्यों भाग जाती है? क्योंकि आम्लम न लभते इति, क्योंकि अंगूर जो है ऊंचाई पर है, वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। फिर है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ये पहला था, इसके 4 पार्ट थे। अब दूसरा देख लेते हैं, इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वनम गत्वा श्रृगालस्य किम जायते, जब वन में जा रही होती है लोमड़ी तो उसको क्या होता है? सो वनम गत्वा श्रृगालस्य तृष्णा जायते, जंगल में जाकर लोमड़ी को प्यास और भूख लगती है। पूरा जो लाइन दिया हुआ है ना पैसेज में, ये आप लिख सकते हैं। इसका आंसर मैंने छोटे में बता दिया है, जैसे तस्य जठरे भूखा कंठे पिपासा। ठीक, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आते हैं हम, यस, नेक्स्ट है श्रृगाला द्रक्षा फलम किमर्थम न लभते, जो लोमड़ी थी उसको अंगूर क्यों नहीं वो ले पाती है? द्रक्षा फलम उन्नते स्थले अस्ति तस्मात् श्रृगाला न लभते, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, बेल पर लगे होते हैं, इसीलिए उसे नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ निर्देश के अनुसार आंसर करना है। श्रृगाला फलम इक्षति इत्यत्र धातुम चिनुत। अब यहाँ जो ये वर्ड है श्रृगाला द्राक्षा फलम इक्षति, इक्षति जो है ये किस धातु से बना है वो बताना है। सो इक्ष धातु से बना है, इक्षति। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हमें आंसर्स दिए हुए हैं, हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला है, भारतस्य ध्वज सुंदरः अस्ति, भारत का ध्वज सुंदर है, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा? भारत का ध्वज कैसा है ना? तो ये आगे मैं अभी दिखा दूंगी आंसर। फिर लोमशः उद्यानम गच्छति, लोमड़ी जो है वो बगीचे में जाती है। नागार्जुन औषधम प्रेषितवाना, नागार्जुन ने औषधि भेजी। वयम प्रतिदिनम योगाभ्यासम कुर्मा, हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। मित्रम सत्यम वदति, मित्र सत्य बोलता है। इसके हम प्रश्न बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, भारतस्य ध्वजः सुंदरः अस्ति, तो भारतस्य ध्वजः क अस्ति। देन लोमशः उद्यानम गच्छति, कः उद्यानम गच्छति, कौन गया? देन नागार्जुनः औषधम प्रेषितवाना, नागार्जुनः किम प्रेषितवाना। वयम प्रतिदिनम योगाभ्यासम कुर्मा, भवन्तः कदा योगाभ्यासम कुर्मा। मित्रम सत्यम वदति, कः सत्यम वदति, कौन सत्य बोलता है। ठीक। अब यहाँ पर जो भी ये पद दिए हुए हैं ना, कौटिल्येन, चरक, सुश्रुत्यो, सूक्तया, आर्यभट्ट, संस्कृतम, इसके हमें इनको जोड़कर एक वाक्य कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कौटिल्येन का क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्रम लिखितम, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, इससे जुड़ी हुई बातों को यहाँ पर हमें जोड़कर लिखना है। चरक सुश्रुत्यो, इन्होंने आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। देन सूक्तया हितोपदेशाय वर्तन्ते, इसका मतलब क्या है? सूक्तियां उपदेश के लिए होती हैं। आर्यभट्ट, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध, ये ज्योतिष शास्त्र के लिए या गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। फिर संस्कृतम भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति, संस्कृत जो है भारत की प्राचीन भाषा है। ठीक।
ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आम और न मतलब यस और नो में आंसर देना है। पहला है श्रीगालः द्राक्षा फलम प्रापोन्नति, जो लोमड़ी थी उसको अंगूर मिल गए थे, तो क्या होगा इसका आंसर, आम होगा या न होगा, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। वयम योगाभ्यासम कुर्मा, हम योगाभ्यास करते हैं, ये सही है या गलत है। नागार्जुना औषधम प्रेष्यति, ये सही है या गलत है। भारतस्य ध्वजः तिरंगः अस्ति, भारत का ध्वज तिरंगा है। सेवा परमो धर्म अस्ति, अब बताइए आम या न, क्या होगा इसका आंसर। तो पहले का होगा कि जो लोमड़ी थी उसको फल नहीं मिले थे, तो न। फिर हम योगाभ्यास करते हैं, यस यानी आम। फिर नागार्जुन ने औषधि भेजी, हाँ। भारत का ध्वज तिरंगा है, हाँ। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, हाँ। तो ये सारे हाँ है, बस ये पहला वाला जो है वो ना है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें ये जो सेंटेंस दिए हैं इनको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। जैसे मित्रे नमः, यहाँ मात्रा गलत हो सकती है, शब्द गलत हो सकते हैं, उन्हें करेक्ट करके लिखना है। मतलब मित्रे नमः, मित्र को नमस्कार, इसको हमें सही करके लिखना है। लोमशा द्राक्षा फलम लभति, भारतस्य ध्वज एक वर्ण अस्ति, वयम सेवा न कुर्मः। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। मित्रे नमः मतलब मित्राय नमः, इस तरीके से होगा, मित्र को नमः। लोमशा द्राक्षा फलम लभति, लोमशा द्राक्षा फलम न लभते। फिर है भारतस्य ध्वज एक वर्ण अस्ति, भारतस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति, 3 वर्ण है, 1 वर्ण नहीं है, ठीक। देन वयम सेवा न कुर्मः, वयम सेवा कुर्मः, ये गलत है तो इनको हमने सही करके लिख दिया है। सो विद दिस स्टूडेंट्स, इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये जो सैंपल पेपर है अपना पूरा कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसका सेट भी अभी बनाना है या इतना काफी है, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी हम दूसरे वीडियोस के थ्रू मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जानकी स्टडीज कॉर्नर फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।